हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेम्बला। आज हम जीएसटी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जीएसटी में कैश बिल की लिमिट क्या है और कितना कैश रिसीव कर सकते हैं आप जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कितना कैश रिसीव कर सकते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स का सेक्शन 269 एसटी, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रूल 46 ऑफ सीजीएसटी कहता है, अगर आप कैश में बिलिंग करते हैं, मीन्स आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिल करते हैं और बिल की वैल्यू 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की है, तो आपको रिसिपेंट का नेम, एड्रेस, डिलीवरी लोकेशन, स्टेट नेम एंड स्टेट कोड मेंशन करना ज़रूरी है। और अगर बिलिंग 50,000 रुपये से नीचे की करते हैं तो आपको बायर का नेम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। आप बायर की जगह कैश लिख करके बिलिंग कर सकते हैं। अगर बायर मींस रिसिपेंट आपको रिक्वेस्ट करता है आप मेरा नेम, एड्रेस, डिलीवरी लोकेशन, स्टेट नेम एंड स्टेट कोड मेंशन करिए, तो आप 50,000 के नीचे से बिल पर आप ये सब डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप जीएसटी के अकॉर्डिंग कितना कैश रिसीव कर सकते हैं। जीएसटी के अकॉर्डिंग ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं की गई है कि आप कितना कैश रिसीव करें बिल्स के अगेंस्ट। आप कितना भी कैश अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप बिल का अमाउंट, कितना भी अमाउंट कैश में रिसीव कर रहे हैं या आप किसी बैंकिंग मोड से रिसीव कर रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट को सिर्फ अपने जीएसटी से मीनिंग होता है। मीन्स जो बिल पर जीएसटी लगाया 5%, 12%, 18%, वट एवर, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है आप वो जीएसटी आप दे दीजिए, चाहे आप कैश लेजर के थ्रू दीजिए या आप इनपुट से सेट ऑफ करके दीजिए। जीएसटी डिपार्टमेंट को अपने सिर्फ जीएसटी से मीनिंग होता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 269 एसटी की। ये सेक्शन सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका एरिया बहुत वाइड और ये सेक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ इस सेक्शन को सुनेंगे। तो चलिए अपना ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेक्शन 269 एसटी को लाने का मकसद था कैश की ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाना। मींस कैश ट्रांजैक्शन को डीमोटिवेट करने के लिए ये सेक्शन इम्प्लीमेंट हुआ था। इनकम टैक्स का सेक्शन 269 एसटी कहता है आप किसी भी पर्सन से एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन में किसी एक पर्सन से 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा रिसीव करते हैं तो सेक्शन 269 एसटी का वोलेशन माना जाएगा और आपको 100% की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। और सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में अगर आप 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव करते हैं तो भी सेक्शन 269 एसटी का वोलेशन माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, किसी भी एक इवेंट और ओकेजन के अगेंस्ट अगर आप किसी एक पर्सन से 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव करते हैं तो इसको भी हम 269 एसटी का वॉयलेशन मानेंगे और इस पर भी 100% पेनल्टी का प्रावधान है। हम सेक्शन 269 एसटी को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपने मिस्टर ए को बिलिंग करी एक दिन 50,000 रुपये की, दूसरे दिन करी 90,000 की, किसी और दिन बिलिंग करी 1 लाख रुपए की। आपने मिस्टर ए को टोटल बिलिंग कर दी 2,40,000 रुपये की और मिस्टर ए किसी दिन आकर के आपको सारा का सारा अमाउंट एक ही दिन में 2,40,000 रुपये कैश में दे गया, तो क्या ये 269 एसटी का वॉयलेशन है? जी बिल्कुल। रूल कहता है अगर आप किसी एक पार्टी से या किसी एक पर्सन से एक दिन में कैश 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा रिसीव करते हैं तो सेक्शन 269 एसटी का वॉल्यूशन माना जाएगा। एक नया एग्जांपल, मिस्टर ए को आपने बिलिंग करी 4 लाख रुपए की और मिस्टर ए 1 लाख रुपए 4 बार में मीन्स अलग अलग डेज में आपको पे करके गया कैश में, तो क्या ये ट्रांजैक्शन 269 एसटी का वॉयलेशन माना जाएगा? जी बिल्कुल, ये ट्रांजैक्शन 269 एसटी का वॉयलेशन है, बिकॉज सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में भी आप 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। यहाँ पर 4 लाख रुपए की सिंगल ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? अब एक और नया एग्जांपल देखते हैं। आपका मैरिज हॉल है, किसी ने वो एक दिन के लिए बुक किया, आपने उस पर्सन को
डेकोरेशन का बिल दिया 1 लाख रुपए का, कैटरिंग का बिल दिया 1.5 लाख रुपए का, मैरिज हॉल का रेंट का बिल दिया 1,50,000 रुपए का। आपने इसको टोटल बिलिंग कर दी 4 लाख रुपए की अलग अलग। अब उस पर्सन से अलग अलग देश में आपके पास कैश रिसीव हुआ, किसी दिन 1 लाख रुपए का, किसी दिन 1.5 लाख रुपए का, किसी दिन 1 लाख रुपए का, किसी दिन 50,000 रुपए का। क्या ये 269 ST का वायलेशन है? जी बिल्कुल, ये भी 269 ST का वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि रूल कहता है आप सिंगल इवेंट और ओकेशन के संबंध में 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। क्लियर है? पूरा सेक्शन 269 ST आप सबको क्लियर है? आज हमने अपने टॉपिक में कवर किया जीएसटी में कैश बिल की लिमिट क्या है, आप कितना कैश रिसीव कर सकते हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का रिप्लाई हम सेम डे में दे देंगे। मैं जीएसटी एंड अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं